आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्राफ्टलैंड में किसी ट्रिगर का बिहेवियर हर प्लेयर के लिए डिफरेंट रख सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। एक रूम होगा जिसके गेट पर एक ट्रिगर लगा होगा और उस रूम में एंटर करने के लिए प्लेयर को एक की लगेगी। अगर प्लेयर विदाउट की उस रूम में एंटर करना चाहेगा तो ट्रिगर के कारण प्लेयर के ऊपर हिट फ्लाई इफेक्ट अप्लाई होगा एंड प्लेयर को उस रूम की की को खरीदना होगा। एंड जब कोई प्लेयर की को खरीदेगा तो सिर्फ वही प्लेयर उस रूम के अंदर जा सकेगा, ना कि ऐसा कि एक प्लेयर ने की खरीदी तो सभी प्लेयर जा सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपने स्टील अप पेट मैप में भी देखा होगा कि जो बेस होता है उसका ओनर जब अपने बेस को लॉक करता है तो सिर्फ उस बेस का ओनर ही बेस के अंदर बाहर जा सकता है और कोई और प्लेयर बेस में एंटर करना चाहे तो उसके ऊपर भी हिट फ्लाई इफेक्ट अप्लाई होता है, यानी कि वो दूर जाके गिर जाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी मैं बनाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक रूम बना लूंगा। मैंने यहाँ पे एक रूम बना लिया है। इसके एंट्रेंस पर एक रेड इमेज से यानी कि रेड वॉल क्रिएट कर दूंगा। अब इसके गेट पर ही एक ट्रिगर प्लेस कर दूंगा। अब मैं एक स्पेसिफिक प्लेस बनाऊंगा जहां जाने पर प्लेयर को मनी मिलेगा। अब प्लेयर के लिए एक कंपोनेंट बनाओ। अब एक HUD क्रिएट करो। यहाँ एक मनी टेक्स्ट भी ऐड कर लो। अब इस HUD की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ ऑन अवेक पर एक लूप क्रिएट करो। इस लूप में एक वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम ब्लॉक ऐड करो। अब एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। एंटिटी के प्लस आइकन पर क्लिक करके गेट वाइडजेट फ्रॉम कस्टम UI ब्लॉक ऐड कर लो। टारगेट में दिस एंटिटी रखो। यहाँ अपना UI सिलेक्ट करो एंड यहाँ अपना मनी टेक्स्ट सिलेक्ट करो। प्रॉपर्टी में कंटेंट एंड वैल्यू में एक टाइप ब्लॉक ऐड करो। इस टाइप ब्लॉक की एस वैल्यू में एनी टाइप सिलेक्ट करो। इस टाइप ब्लॉक में गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। एंटिटी में गेट ओनर ब्लॉक ऐड करो। टारगेट में दिस एंटिटी। अब प्रॉपर्टी में अपना बनाया हुआ कंपोनेंट सिलेक्ट करो। अब जो हमने एक प्लेस बनाया है जहां जाने पर प्लेयर को मनी मिलेगा, उस प्लेस के ट्रिगर की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक लो। सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लगाओ। एंटिटी में प्लेयर को रखो। प्रॉपर्टी में अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करो। यहाँ ऑपरेशन में प्लस इक्वल सिलेक्ट करो एंड वैल्यू में उतना वैल्यू लिख दो जितना आप वैल्यू को प्लस करना चाहते हो। अब मैं सेम इसी की तरह एक और प्लेस बनाऊंगा जहाँ जाने पर प्लेयर के पास 14 मनी होगा तो उसको की मिल जाएगी। यहाँ एक इफ एल्स ब्लॉक लो। इसकी प्लस वैल्यू में एक कंपैरिजन डेटा ब्लॉक ऐड करो। कंपैरिजन डेटा ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक से प्लेयर के कंपोनेंट की वैल्यू दे दो।
प्लस वैल्यू में क्लैंप ब्लॉक ऐड करो। क्लैंप ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में सेम गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक रखो। मिनिमम में आपको आपके की प्राइस रखना है। अब यहाँ इफ में सेट प्रॉपर्टी से प्लेयर की मनी को जैसे प्लस किया था वैसे ही 14 माइनस कर दूंगा। अब एक ऐड टैग ब्लॉक लो। टारगेट में प्लेयर को रखो एंड टैग में अपना खुद का एक कस्टम टैग लिख लो। यहाँ मैं एक शो नोटिफाई टिप ब्लॉक भी लगा दूंगा। एल्स में भी एक शो नोटिफाई टिप ब्लॉक ऐड कर दूंगा और वहां पे लिख दूंगा नॉट इनफ मनी। अब एक और इफ एल्स ब्लॉक लो। इस इफ एल्स ब्लॉक के प्लस वैल्यू में एक हैश टैग ब्लॉक ऐड करो। इसके कस्टम टैग में अपना वही टैग सेम टैग लिखो। अब जो आपका ये वाला इफ एल्स ब्लॉक है इसको इस ब्लॉक की एल्स में डाल दो। अब गेट वाले ट्रिगर की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ भी एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। इस इफ एल्स ब्लॉक की प्लस वैल्यू में हैश टैग ब्लॉक ऐड करो। कस्टम टैग में अपना सेम टैग लिखो। एल्स में हिट फ्लाई इफेक्ट ऐड कर दूंगा। यहाँ डायरेक्शन सिलेक्ट कर लूंगा कि प्लेयर को किस साइड फ्लाई करवाना है। यहाँ भी एक शो नोटिफाई टिप ब्लॉक ऐड कर दूंगा और लिख दूंगा कि यू नीड अ की। अब ग्लोबल स्क्रिप्ट ओपन करो और यहाँ ऑन प्लेयर ज्वाइन पर क्रिएट एचओडी कर लो। अब आप देख ही सकते हो कि विदाउट की एंटर करने पर प्लेयर के ऊपर हिट फ्लाई इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब प्लेयर की को बाय कर रहा है एंड तब एंटर कर रहा है तो तब कोई हिट फ्लाई इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी